हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी परख लीजिए कि आप 50 में से कितने कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न जो है शुरू करते हैं। आप साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला, एक छाया और मैं टूटा हुआ आदमी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन दोस्तों मोहन चोपड़ा, मालदेव, कवि सुदारू या सुंदरदास। तो इसके लेखक हैं दोस्तों, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन चोपड़ा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगला, हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है? हरियाणा राज्य का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती। सबको पता है होना चाहिए दोस्तों, ये है कुश्ती, ऑप्शन डी। हरियाणा राज्य का पूछ ले तो कुश्ती और भारत का पूछ ले तो दोस्तों हॉकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा में विजयानंद नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? विजयानंद नामक मासिक पत्र किसने निकाला था दोस्तों? ऑप्शन आपके रविंद्रनाथ, वशिष्ठ, के बी दत्त, आत्माराम जैन या विजयलाल जैन। तो ये निकाला था दोस्तों, याद रखें, आत्माराम जैन ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा का ज्वार उत्पादकता क्षेत्र में भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। दोस्तों, ज्वार उत्पादकता में हरियाणा का स्थान है दोस्तों भारत में 9वां, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि पाणिनि ने किस जाति को आयुधजीवी बताया है? पाणिनि ने किस जाति को आयुधजीवी बताया है दोस्तों? ऑप्शन आपके योद्धेय, अर्जुनायन, कुणिदिया, कोई नहीं। तो ये बताया गया है दोस्तों योद्धेय को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि चित्तरलोदिनी गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपका पंडित हरिपुण्य न्यायरत्न, मालदेव, कवि सुदारू या सुंदरदास। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित हरिपुण्य न्यायरत्न, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ग्लासगो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं दोस्तों ऑप्शन डी 16 पदक हरियाणा ने जीते हैं, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि अहीर सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? अहीर सैनिकों ने विद्रोह दोस्तों कब किया था? ऑप्शन आपके 1937, 1938, 1939 या 1940। तो दोस्तों ये किया था 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कालातीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी सिरसा में, याद रखें। ठीक है, कालातीतर पर्यटन स्थल है हरियाणा के सिरसा जिले में। आगे है कि च्यवन आश्रम हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? च्यवन आश्रम दोस्तों वो क्या दूबलदन रोहतक में है, डोसी महेंद्रगढ़ में है, राखीगढ़ी हिसार में है या वनस्थली कुरुक्षेत्र में है? दोस्तों च्यवन आश्रम है दोस्तों हरियाणा में डोसी महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पलवल,
बादस, हथीन, ये सभी। दोस्तों यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां जो है हरियाणा से पलवल से प्राप्त हुई है, बादस से और हथीन तीनों जगह से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखिए कि अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भिवानी में कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भिवानी में हुई थी दोस्तों, ऑप्शन डी अक्टूबर 1920 में। याद रखें, अक्टूबर 1920 में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से रामायण की रचना किसने की थी। ऑप्शन है पंडित शंकरलाल, अहमद बख्श, बंसीलाल या किशनलाल भट्ट। तो ये की गई थी दोस्तों अहमद बख्श द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 14 जनवरी 1761 को हुआ था, आपको पता है। और ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही थी। तो ये रही थी दोस्तों 2013-14 के वर्ष में। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आपके रेवाड़ी में, कैथल में, नारनौल में या होडल में। तो ये स्थित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नारनौल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि सैंदोक स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। भगवानपुरा जो है दोस्तों वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, जींद, बल्लभगढ़ या नारनौल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, यह है आपका कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि जो उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जौ के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा। दोस्तों ये स्थान है तीसरा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा के किन जिलों को संयुक्त रूप से दान का जिले में कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कहा जाता है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद मेवात को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी दोस्तों, ऑप्शन आपके भारोत्तोलन, शतरंज, एथलेटिक्स या कुश्ती। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध दोस्तों एथलेटिक्स से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि जेसी शाह ने किस क्षेत्र को हरियाणा में शामिल करने की सिफारिश की थी। दोस्तों ये की थी चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को, नारायणगढ़ को, जगाधरी, तीनों जगह को की थी सिफारिश। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आपके गुड़गांव, झज्जर, कैथल, हिसार। तो ये है दोस्तों हिसार जिले में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे देखिए कि मारुति सुजुकी का पहला कारखाना हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया था। तो
तो मारुति सुजुकी का पहला कारखाना जो है दोस्तों वो गुड़गांव शहर में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1991-92 में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। हाल ही में जो है कुरुक्षेत्र की जो शाहबाद सरकारी चीनी मिल है उसको तीसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान जो है दोस्तों करनाल की सरकारी चीनी मिल को दिया गया है, दूसरा कैथल की और तीसरा कुरुक्षेत्र की। तीनों याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि तुलाराम मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है अहिरवाल, रोपड़, पटोदिया, चोपटा संबंधित है। तो तुलाराम मुख्य सामंती नेता का संबंध जो है दोस्तों वो अहिरवाल क्षेत्र से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि तिलपत के प्रथम युद्ध में किस शासक की सेना विजय रही थी? तो ये रही थी दोस्तों, याद रखें, औरंगजेब की सेना। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा राज्य के हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? तो ये किया गया था दोस्तों लाला लाजपत राय द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव हरियाणा के किस नगर को मिला था? ऑप्शन है स्थानेश्वर, पानीपत, पटियाला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये गौरव मिला था स्थानेश्वर को। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब जिसे स्थानेश्वर कहे जाते हैं या कुरुक्षेत्र में जो नगर है वो प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर चुका है, याद रखें दोस्तों। आगे सीट्रस उत्पादित करने के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सीट्रस का मतलब होता है दोस्तों जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो, खट्टे फल जिसे कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है खट्टे फल कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं दोस्तों सोनीपत जिले में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 14 अगस्त 2004 को। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? तो दोस्तों हीरा सिंह का संबंध भी हरियाणा राज्य से है, कल्पना चावला का भी और बाबू दयाल शर्मा जी का भी, तीनों का ही है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी का। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि रामायण पद्मिनी व चंद्र किरण हरियाणवी सांगों के रचिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन आपके मोहन चोपड़ा, मालदेव, अहमद बख्श या सुंदरदास। तो ये है दोस्तों अहमद बख्श। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए हरियाणा किस शहर को सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम को। ऑप्शन है। ठीक है, आगे हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये निर्मित की गई थी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न देखिए कि हास प्रयास नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? याद रखें दोस्तों हंसी ठिठोली जिसे कहते हैं वो किया जाता है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? ऑप्शन है आपके रोहतक, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी। तो सैनिकों का घर है जो दोस्तों वो है झज्जर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बरगद के पेड़ के नीचे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कि जोराबाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है गायन, अभिनय, खेल या शिक्षा। तो जोराबाई जो है दोस्तों वो अभिनय से संबंधित थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, कि हरियाणा का प्राचीन स्थल मीताथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों भिवानी में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कि पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन डी बाबू दयाल शर्मा ने, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा राज्य के भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अरब देशों को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले दोस्तों आपको पता है भगवत दयाल शर्मा थे, और दूसरे जो थे वो राविंद्र सिंह थे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो गोहाना दोस्तों सोनीपत में है, और ये विरुद्ध विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, कि हरियाणा के थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कि हरियाणा के किन शहरों में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है? तो ये दोस्तों रेवाड़ी निचाना में, रोहतक गुस्खानी में और सिरसा उड़ान में, तीनों जगह है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त भी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा की इस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? तो ये नहीं मिली हैं दोस्तों बनावली से, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि तिलियार झील हरियाणा किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तिलियार झील जो है दोस्तों वो रोहतक में स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब्दुर्रहमान खान हरियाणा किस नगर का नवाब था? तो ये थे दोस्तों झज्जर का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे दोस्तों, कि भारतीय सेना किस जनरल का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो ये संबंध दोस्तों विजय कुमार सिंह का, ऑप्शन डी। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों 50वां प्रश्न, कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ऑप्शन आपके सूर्य सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या भीम पुरस्कार। दोस्तों आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, आप अपनी तैयारी परख लीजिएगा।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, सूर्य सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या भीम पुरस्कार। तो दोस्तों ये लीजिए आपका सब इंस्पेक्टर के लिए मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।